मेरा नाम सबा हैदर है। मैं डूपेच काउंटी कमिश्नर हूँ। मेरा इलेक्शन अभी नवंबर 2024 में हुआ है और मैंने 2024 नवंबर में भारी वोटों से जीत हासिल की है। और गोल मेरा यही रहा है कि मैं भारतीय मूल के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ बोर्ड में, उनकी सहायता कर सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको रिप्रेजेंट कर सकूँ। अगर बात करें गाजियाबाद से यूनाइट तक का आपका सफ़र की, तो किस तरह का ये सफ़र था? किस तरह से आपकी यहाँ एजुकेशन हुई और किस तरह से आप वहाँ पहुँचे? इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए। तो यहाँ पे गाजियाबाद में हम लोग 1990 से रह रहे हैं और मेरी स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल से हुई है नेहरू नगर में। फिर मैंने एमएससी करी है वाइल्ड लाइफ साइंस में एएमयू से। और 2026 में हम लोग यूएस चले गए। उन्नीस से 26 2006, थैंक यू। यूएस चले गए और पिछले 18 साल से वहीं हैं इलिनॉय में। कभी जब आप यहाँ इंडिया में थी, तब कभी आपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा था, या फिर यहाँ पर किसी तरह के इलेक्शन, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या फिर अन्य कोई इलेक्शंस हो, उनमें पार्टिसिपेट वगैरह किया? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था पहले। ऐसा सोच रही थी कि पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन हाँ, हमेशा से लोगों को रिप्रेजेंट करने की चाह रही है। तो स्कूल में भी मैं जो क्लास प्रीफेक्ट होते हैं, वो कॉलेज में भी मैंने हमेशा अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया है कई साल। मास्टर्स में मैंने एमएससी हासिल की, लेकिन गोल्ड मेडल लिया, लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन ग्रोइंग अप ऐसा कभी अंदाजा नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाना है या ये करियर गोल है, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो किस तरह की, मतलब इसमें आपकी माँ-बाप की भूमिका रही? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी परवरिश ही थी कि आप हर प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ भी आप गईं, जहाँ भी आपने परफ़ॉर्म किया, वहाँ पर आपको सफलता मिली। तो किस तरह से अपनी फैमिली का इसमें आप योगदान मानती हैं? थैंक यू। और वहाँ क्योंकि आप शादी के बाद गईं, तो हस्बैंड का भी एक अहम रोल रहा। तो हस्बैंड और फैमिली का मतलब किस तरह से इसमें पूरा योगदान रहा? और किस तरह से, जिस तरह से आपने सफलता हासिल की, किस तरह से आप देखती हैं कि माँ-बाप और हस्बैंड आपके हर मोड़ पर साथ खड़े रहे? थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने हर मोड़ पे सफलता हासिल की, पर सफलता हासिल करना जो है वो उसकी कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं, क्वालिटीज़ हैं जो होनी बहुत ज़रूरी है। और वो क्वालिटीज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई हैं, मेरे दोनों भाइयों को सिखाई हैं। वो क्वालिटीज़ हैं कि एक तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान, हमेशा से हमारे घर में माहौल जो है वो पढ़ाई पे बहुत फोकस है। और आई एम श्योर आयज़ा जो है, उनके लिए भी यही है कि हमारा फोकस पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा है। कुछ भी करो मत करो, तो पढ़ाई पे बहुत फोकस है। दूसरा है कि आप जो कर रहे हैं, आप अपने समुदाय को, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खाली आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो काम है, वो खाली आपके लिए नहीं है। आपका काम आपकी बड़े समाज को रिफ्लेक्ट करता है। तो उस पर ध्यान रखें। जब आप ये सोचते हैं ना, तो आप एक्शन बहुत समझ समझ के लेते हैं कि मैं खाली मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों के लिए भी कर रहा हूँ। एंड थर्ड थिंग इज, तीसरी जो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेहनत। दोनों पेरेंट्स ने मेरे, हम लोगों को सबको मेहनत करना सिखाया। अभी भी मम्मी इस एज में भी इतनी मेहनत करती हैं, बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं। मेरे पेरेंट्स अभी भी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं, और वही चीज़ उन्होंने हम सबको सिखाई है कि मेहनत करो। और वो तीन प्रिंसिपल्स के साथ, वो तीन क्वालिटीज़ के साथ कोई भी, चाहे हम हो, आप हो, ये बच्चे हैं, काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। शादी के बाद जिस तरह से आप माँ-बाप से दूर चली गईं, तो फिर पति का किस तरह का उसमें सपोर्ट रहा? क्योंकि यूएस में कहीं न कहीं चाहे वो कैम्पेनिंग हो या फिर आपकी योगा की जर्नी हो जी, या फिर वहाँ पे जो बेसिक लाइफ़ को समझने की बात हो, उसमें कहीं न कहीं पति का एक अहम योगदान रहा बिल्कुल होगा। रहता है, क्योंकि अमेरिका की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को मिलके ही काम करना है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बच्चों को पालना बड़ा करना हो, उनकी परवरिश हो, या कैंपेन वर्क करना हो। तो अली जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी बहुत हेल्प रही है, उनकी इंकरेजमेंट कि नहीं तुम लड़ो। क्योंकि आदमी को ये कहना अपनी वाइफ से कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बहुत बड़ी बात है। आजकल ऐसा नहीं होता है। आई मीन आई नो, हम लोग काफी ग्रो कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, बट इट्स स्टिल वेरी रेयर, एंड ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड।
तो वहाँ भारतीयों के लिए क्या मुद्दे रहते हैं जिस पर आप मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट किया आपने? कुछ ऐसी क्या परेशानियाँ वहाँ पर भारतीयों के लिए रहती हैं? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि भारतीयों के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं, अक्सर हमको ये नहीं पता होता कि हम इनका साला स समा सॉल्यूशन समाधान, थैंक यू, कहाँ ढूँढें? तो मेरा गोल यही है कि मैं वो ब्रिज बन सकूँ देसी पॉपुलेशन के लिए, भारतीय पॉपुलेशन के लिए, कि अगर आपको कोई समस्या है, चाहे काउंसलेट से रिलेटेड हो, वीज़ा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना रजिस्टर करना है बिजनेस, अगर आपको अपने बिजनेस को काउंटी या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रजिस्टर करना है, तो वो सारा प्रोसेस में कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, कहाँ से सपोर्ट लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे। तो वो सारा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को हेल्प करूँ, उनको बताऊँ, उनकी समस्याओं की सॉल्यूशन उन्हें दूँ। तो अमेरिका की राजनीति में और भारत की राजनीति में कितना डिफरेंट है और क्या इफ़ेक्ट करता है आपको? कोई भारत की राजनीति का ऐसा कोई व्यक्ति भी इफ़ेक्ट करता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। महुआ मित्रा काफ़ी मुझे इंस्पायर करती है। आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट स्पीकर, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत उनकी जो वैल्यूज़ की हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, वैल्यूज़ की जो क्लैरिटी है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पॉलिटिक्स को बाहर रखूँ,